दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेशर ट्रांसमीटर या अदर ट्रांसमीटर के 4 to 20 मिली एम्पियर करंट लूप कनेक्शंस के साथ में 250 ओम्स रेजिस्टेंस ही क्यों यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और आपको ये पता भी होना चाहिए। ट्रांसमीटर्स के लिए आपको एक पावर सप्लाई चाहिए होती है जिससे ट्रांसमीटर 4 to 20 मिली एम्पियर रेंज में ऑपरेट कर सके। ट्रांसमीटर्स को पावर सप्लाई मिलेगी और करंट लूप मेंटेन होगा। ये पावर सप्लाई यूजुअली 24 वोल्ट डीसी सप्लाई होती है। पावर सप्लाई देने पर ट्रांसमीटर ऑन हो जाता है। ट्रांसमीटर का आउटपुट सिग्नल करंट सिग्नल होता है। ये सिग्नल यूजुअली 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल होता है। ट्रांसमीटर के आउटपुट करंट सिग्नल को मेजर करने के लिए आपको एक लोड रजिस्टर की ज़रूरत होती है। लोड रजिस्टर का रेजिस्टेंस 250 ओम्स होता है। 250 ओम्स रजिस्टर को कनेक्ट करने से करंट लूप में करंट को मेजर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 250 ओम्स ही क्यों? देखिए दोस्तों, पीएलसी या कोई भी कंट्रोलर 1 to 5 वोल्ट डीसी पर काम करता है। अब 4 to 20 मिली एम्पियर करंट को 1 to 5 वोल्ट्स में बदलने के लिए एक रजिस्टर की नीड होगी। देखिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, V बराबर IR। यहाँ पर V वोल्टेज है, I करंट है और R रेजिस्टेंस है। करंट हमने कितनी ली हुई है? 4 to 20 मिली एम्पियर। वोल्टेज कितना होगा? 4 to 20 मिली एम्पियर को हमें कन्वर्ट करना है 1 to 5 वोल्ट्स में। तो अब यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस R की वैल्यू निकालनी है। तो R की वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले से समझें तो वो क्या होगी? R बराबर V/I। चलिए एक एक करके इसमें वैल्यू रखते हैं और इसको समझते हैं। पहले हम V की वैल्यू रखेंगे 1 वोल्ट एंड I की वैल्यू रखेंगे हम 4 मिली एम्पियर। यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, 1 एम्पियर में होंगे 1000 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर हो गए? 1/1000 एम्पियर। तो इसको हम कितने लिख सकते हैं? 4/1000 एम्पियर। तो चलिए यहाँ से इस फॉर्मूले में रखते हैं, R = 1/I की वैल्यू क्या होगी? 4/1000 एम्पियर। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, जब अपॉन 1000 करेंगे तो 1000 ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 250 ओम्स। अब चलिए 5 वोल्ट और 20 मिली एम्पियर पर R की वैल्यू देखते हैं। V कितना है? 5 वोल्ट्स एंड I कितना है? 20 मिली एम्पियर। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 20/1000 एम्पियर। तो R की वैल्यू निकालते हैं। R बराबर V/I। V की वैल्यू रखेंगे 5, I की वैल्यू 20/1000। तो ये 1000 ऊपर पहुंच जाएगा। 5 से 20 4 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 250 ओम्स। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि R की वैल्यू 250 ओम्स क्यों होती है। दोस्तों अब 4 to 20 मिली एम्पियर के अकॉर्डिंग 4 to 20 मिली एम्पियर हम इधर लिखेंगे। इसके अकॉर्डिंग 1 to 5 वोल्ट कैसे मिलेगा? चलिए इसको देख लेते हैं। 4 मिली एम्पियर पर कितना था? 1 वोल्ट मिल रहा था। अब अगर हमें 8 मिली एम्पियर पर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? V बराबर IR, फॉर्मूला भी देखा था। यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है? 8 मिली एम्पियर।
तो 8/1000 और आर की वैल्यू कितनी थी 250। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200/100। तो ये कितना हो गया 2 वोल्ट्स। व्हेन I इक्वल्स टू 8 मिली एम्पियर। इसी तरह से अगर I हम लेंगे 12 मिली एम्पियर तो कैसे होगा, देखिए यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। जब I 4 मिली एम्पियर था तो ये 1 वोल्ट था। जब I हमने दुगना किया तो ये दुगना हो गया। अब I को हमने क्या कर दिया 3 गुना कर दिया तो ये 3 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 वोल्ट्स। इसी तरह से 16 मिली एम्पियर पर ये कितना हो जाएगा 4 वोल्ट्स और 20 मिली एम्पियर पर ये कितना हो जाएगा 5 वोल्ट्स। इन सभी वैल्यूज को आप इस फॉर्मूले में रखकर भी चेक कर सकते हैं, यही वैल्यू आपकी आएगी। चलिए दोस्तों, अब एक केस ये मान के चलते हैं जब हमारा रेजिस्टेंस 250 ओम्स नहीं है। मान लीजिए रेजिस्टेंस हमने 200 ओम्स लिया है, तब उस केस में क्या होगा, V इक्वल्स टू IR से क्या आएगा 4 मिली एम्पियर पर देखते हैं। तो V इक्वल्स टू 4 मिली एम्पियर है तो अपॉन 1000 और R की वैल्यू 200। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 वोल्ट्स। ये 0.8 वोल्ट्स 1 वोल्ट से कम है। इसी तरह से 20 मिली एम्पियर पर अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 20/1000। अपॉन 1000 हमने इसलिए किया है क्योंकि 1 मिली एम्पियर में 1/1000 एम्पियर होते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने ले रखी है 200। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट्स, जबकि इसको आना चाहिए था 5 वोल्ट्स। 4 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स से कम है। तो अगर रेजिस्टेंस कम ले रहे हैं तो वैल्यू वोल्टेज की कम रह जा रही है। जहाँ 1 वोल्ट रहनी चाहिए थी वहाँ 0.8 वोल्ट रह रही है, और जहाँ 5 वोल्ट रहनी चाहिए थी वहाँ केवल 4 वोल्ट ही रह जा रही है। इसी तरह से अगर हम R की वैल्यू 300 ओम्स लेंगे तब क्या होगा, 4 मिली एम्पियर पर देख लेते हैं। V इक्वल्स टू I की वैल्यू 4/1000 और R की वैल्यू 300। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2 वोल्ट्स। तो देखा आपने दोस्तों, अब ये वोल्टेज की वैल्यू बढ़ गई, 1 वोल्ट से ज़्यादा हो गई। 20 मिली एम्पियर पर देख लेते हैं इसको। तो V इक्वल्स टू 20/1000। अपॉन 1000 क्यों किया है अभी हमने समझा था। रेजिस्टेंस की वैल्यू 300। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 वोल्ट्स। और दोस्तों 6 वोल्ट्स 5 वोल्ट से बड़ा है। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 250 ओम से कम ले रहे हैं तो वोल्टेज 1 to 5 वोल्ट तक नहीं मिल पा रहा है, उससे कम रह जा रहा है। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दे रहे हैं तो वोल्टेज 1 to 5 वोल्ट से ज़्यादा हो जा रहा है। तो क्योंकि हमें वोल्टेज की रेंज 1 to 5 वोल्ट चाहिए, इसलिए हम इसको 250 ओम्स रखेंगे।